नमस्कार, टीवी 20 देखना आप शुरू कर दिए हैं और आपके साथ मैं निशा सिंह। चुनावी माहौल की जो गर्मी है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त मैं वार्ड संख्या 19 में उपस्थित हो गई हूँ। पीछे का तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे एक बार कि जितने भी जनसंपर्क अभियान जो प्रत्याशी चला रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही दिन रह गए हैं, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। 19 वार्ड में इस वक्त जो जनसंपर्क अभियान चला रहे प्रत्याशी, मैं आपको पहले उनके बारे में बता दूं, परिचय दे दूं। वो मानिकपुर रतनपुरा पंचायत के अभी नवरत्न पंचायत के अभी ये वर्तमान में मुखिया है सोनू ठाकुर जी। आपके पास देख सकते तस्वीर इनका, और इनका जो अनुज है, छोटा भाई है, ये अभी सभापति के उम्मीदवार, सभापति पद पे ये चुनावी माहौल में इतने सारे लोगों के बीच इतनी तपती गर्मी में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। दोनों भाई मिल करके इनको डबल हिरन छाप इनको मिला है। चलिए सीधा सी इनसे बात करते हैं कि अभी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कितना रिस्पांस मिला है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी मुखिया जी से। जी सोनू जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू मेरा छोटा भाई है, मैं शशि ठाकुर, नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर, मुखिया मानिकपुर नवरत्न पंचायत। जी शशि जी। और आप ये बताइए कि अभी जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं, सारे प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सभी लोग दावा कर रहे हैं, जनता किस पे विश्वास करें? आप तो ऐसे भी मुखिया है, अपने कार्यकाल में बहुत सारा अच्छा काम किए हैं, ये चीज़ कहीं से मतलब छिपा नहीं, जनता को पता है। लेकिन अभी अपने भाई को अनुज को लेकर साथ साथ राम लक्ष्मण की जोड़ी बना के जो घूम रहे हैं, आप क्या कहिए, क्या लगता है कि आपके तरफ के भाई की भी जीत क्या हो जाएगी और वो सारे काम पूरे हो जाएंगे? अधूरे काम एकदम निश्चित। जनता को तो जनता का प्रेम और स्नेह दिखाई दे रहा है कि जब हम रतनपुरा गाँव में आए हैं तो चाची लोग के मालूम चला है कि शशि एगो लड़का है मानिकपुर नवरत्न पंचायत के, जब मुखिया रहा है 5 साल, खाली गरीबे लोग के देखे छै आ पैसा वाला लोग से मतलब न रखे छै। जितना गरीब गुरबा लोग है वही लोग के लेके चलता है। तो चाची लोग दौड़ल चलाए हैं आशीर्वाद देने और माथा ठोक ठोक के आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा हम सब यहाँ से हती तोरा साथे। ई न समझिया कि रतनपुरा गाँव कोनो के बनुआ मजदूर है आ रतनपुरा गाँव कोनो के रजिस्ट्री हो गए जो उनके वोट पड़ते आ तोरा वोट न पड़ता। एक एक लोग गरीब गुरबा तोरा साथे हो और इतना प्रेम स्नेह रतनपुरा गांव के लोगों से मिल रहा है। चाची लोग, इन्हें चचा लोग, इन्हें नौजवान भाई सब रतनपुरा के सब साथ में है। तो ऐसन सब गांव में जा रहे हैं, सब गांव के लोग इकट्ठित संगठित होके एक तरफा वोटिंग करने का प्लान बना लिया है। सिर्फ 9 तारीख को 22 नंबर क्रमांक पर जोड़ा हिरन छाप, शशि सोनू के जोड़ा, वैसे ही जोड़ा हिरन छाप, बाकी कुछ नहीं लोगों को याद है। इसी याद को देखते हुए, इसी जन सैलाब को देखते हुए बाकी प्रत्याशियों में इतना बौखलाहट है कि पूर्व मंत्री तक आ गए रोड पर विरोध में वोट मांगने। किसी प्रत्याशी का हाथ लेके अब वोट मांग रहे हैं। ये क्या सुनने को मिला? मतलब पूर्व मंत्री कांटी के वो अब रोड पर आ गए, लोगों से आग्रह दिखाने के लिए, लोगों से आग्रह विनती कर रहे हैं कि जाय दहू जैसन है जाय दहू, 20 साल तक लुटवे कलो, एक बेर और लूटे के मौके दहू और इस बार जाय दहू बना दहू। तो हम तो कहें कि जनता का जन सैलाब देख करके अब लोग एकदम लोग अब अति हो गए हुए हैं कि भाई एकदम तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप। अरे भाई, हम कहते हैं कि मानिकपुर पंचायत में अगर शशि ठाकुर कुछ गलत किया है, शशि ठाकुर सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया है, सरकारी पैसा का शोषण किया है, तो मानिकपुर पंचायत के जनता ने पूछेगा कि मरवन से लोग आके पूछेगा, बड़का गांव से पूछेगा और ढेमा पंचायत के लोग पूछेगा। पूछने का हक है मानिकपुर नवरत्न पंचायत के जनता के। और एक एक जनता हमसे पूछे, मैं लिखित में कागज के साथ में 1-1 रुपया का हिसाब जनता मालिक को, मानिकपुर नवरत्न पंचायत को मैं देने का काम करूंगा। न कि ढेमा पंचायत के चंगले चूतिए लोग 4 गो कहीं से उठा लेते हैं आदमी को और खड़ा कर देते हैं उनको। उनसे तो मैं बात करना भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है कि कैसे लोग से क्यों बात करूं। क्या बात है। ये सारी तस्वीर आपको आप सुन रहे थे, शशि ठाकुर जी ने क्या कुछ कहा, अभी आप सुनते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिए। हम इनसे आप थोड़ा सा बात कर रहे थे। जो प्रत्याशी खड़े, मासूम सा चेहरा है, युवा है, क्या कहिएगा? इतनी कड़क धूप में भाई का तो जुनून जज्बा देख करके लग रहा है आपकी जीत तो निश्चित लग रही है। ऐसा क्या मेरी ऐसे जो आवाज़ जो आपके भाई के मुंह से जो सुनने को मिल रहा है, जो तस्वीरें दिखने को मिल रही है, क्या इसमें कितना खड़े उतर रहे हैं? क्या अपने भाई के विश्वास को पूरा कर पाइएगा? जनता के विश्वास को जीत पाइएगा आप? सोनू जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप आज रतनपुरा गांव में
हम लोगों के बीच आके हम लोगों का और साथ साथ जनता के विश्वास और प्यार को देख रहे हैं। ये जन सैलाब जो देख रहे हैं, ये जन सैलाब साबित कर रहा है कि शशि ठाकुर मुखिया जी के भाई जोरा हिरन छाप हर किसी के दिल में बस चुका है। जो 9 तारीख के क्रम संख्या 22 पर सभी लोग ये प्यार और विश्वास उस बटन को दबाकर नवीन कुमार शशि ठाकुर मुखिया जी के छोटे भाई सोनू कुमार को कांटी नगर परिषद के सभापति पद पर बैठाने का काम करने को रहे। चलिए, बार बार हम आपसे ये सवाल नहीं करेंगे, सभी लोग सवाल करते हैं क्या विकास हुआ नहीं हुआ। आप बताइए कि आप कौन सा ऐसा काम कीजिएगा जिस पर लोग आप क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाए हैं, इतने दिनों से चला रहे हैं सोनू जी, क्या लग रहा है सबसे मूलभूत समस्या क्या दिखी, और आप सबसे पहले कौन सा काम कीजिएगा जनता अगर आपको एक बार जीत का ताज पहनाती है तो? जी, सबसे पहले हम कांटी नगर परिषद में जिस चीज़ का सबसे बड़ी कमी है, गरीब जो 8 बजे जाता है किसी के यहाँ कमाने और 5 बजे चले आता है, 400 300 500 मिलता है, उसके बच्चे कैसे सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षा प्राप्त करें, उसकी माता पिता का कैसे कम पैसा में सरकारी व्यवस्था जो है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें कम पैसा में कैसे इलाज हो, शिक्षा और स्वास्थ्य जो गरीब के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। सरकार सब चीज़ पर टैक्स लगा दे, 100% टैक्स लगा दे, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य अगर फ्री कर देगा तो गरीब का बच्चा भूखे न मरेगा और न गरीब रहेगा। एक सवाल मेरा आपसे है सोनू जी, छिन्नमस्तिका मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं वहाँ पे माता का दर्शन करने, मनोकामना मंदिर है, लेकिन वहाँ पे कोई भी पर्यटन स्थल ऐसा नहीं है। कितने बार मांग भी हुई है लेकिन पूरा नहीं किया गया, क्या उसको पूरा कर दीजिएगा आप? देखिए, अब आप धर्म की बात पे आ गए, धर्म की बात पर जहाँ आ गए तो माता रानी को हम यहीं से चरण स्पर्श करते हैं और यहीं से चाहते हैं माता रानी जहाँ भी है वहाँ से हमको आशीर्वाद बरना है। धर्म की जब बात करिएगा तो शशि ठाकुर मुखिया जी धर्म के लिए क्या क्या किए हैं, इसके लिए 2-4 पन्ना हमको चाहिए लिख के देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ, आज नहीं 20 साल पहले से हर गांव में कहाँ मंदिर, सैकड़ों मंदिर बनाने का काम किए। लोग आज बनाने चला है कि आपके यहाँ मंदिर है, आपके यहाँ गहवर है, आपके यहाँ सलेश भगवान का गहवर है, ऐसा शशि ठाकुर मुखिया जी नहीं करते हैं। उन्होंने हर एक जाति के हर एक गांव में हर एक जगह जाकर मंदिर में अपना सहयोग, पूर्ण रूपी सहयोग देने का काम किए हैं। बहुत खास बात। अभी इसलिए मैं आपसे सवाल किया, जनता यह जानना चाह रही है क्या वहाँ पे कोई भी धर्मस्थल नहीं, रहने की जगह नहीं है, व्यवस्था वैसे इस बार बन जाएगी? जी जरूर, अगर वैसा मंदिर की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, छिन्नमस्तिका मंदिर हो चाहे कोठिया मजार हो, जहाँ भी हो धर्म स्थल हो, उसको कैसे व्यवस्थापूर्ण बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे स्वच्छ बनाया जाए, ताकि वो पूरे बिहार में सुंदर लगे, इसके लिए जो संभव हो सके बड़े भैया के नेतृत्व में हम करने का काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल, क्या मैसेज है, मतलब क्या जनता से अपील है अभी चुनाव में? जनता से अपील यही है कि जो लोग दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, उनसे एक अपील करेंगे कि एक लोग हैं जो सरकार द्वारा एक्सपायर लोग के लेके घूम रहे हैं, जिसका कोई अथी नहीं है, सम्मान तो हम करते हैं लेकिन वो मजबूरी में घूम रहे हैं। और एक ऐसे दावे करने वाले आदमी हैं जिनके साथ ऐसे निमोचियाल भाई बंधु घूम रहे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, जो वोट देंगे या नहीं देंगे इसका कोई अता पता नहीं है, जो 8 बजे अपना घर छोड़ के जाता है और 10 बजे अपने घर पे आता है, अनाप शनाप करके आता है, उसके माता पिता उस प्रत्याशी को पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते हैं कि हम वैसे लोगों को नहीं देंगे जो हमारे बेटा को 8 बजे ले जाता है और 10 बजे किसी रूप में घर पहुंचा जाता है। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, आपका भी। छिन्नमस्तिका मंदिर पर हम बोलना चाहते हैं कि छिन्नमस्तिका मंदिर जो आप अभी क्वेश्चन किए हैं, तो छिन्नमस्तिका मंदिर आपको बता दें कि ट्रस्ट में चला गया हुआ है, लेकिन किसी कारण बस रुका हुआ है। छिन्नमस्तिका मंदिर अगर कांटी नगर परिषद से हमारा छोटा भाई चेयरमैन बनता है, सभापति के उम्मीदवार है, जो अगर सभापति पद पर बैठता है, तो मैं जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि छिन्नमस्तिका मंदिर ट्रस्ट में चला गया हुआ है, उस पर कैसे काम हो और जितना जल्दी से जल्दी
हो ट्रस्ट पर, उसके बाद चले आगे व्यवस्था बने, इस पर हम पहल करने का काम करेंगे। और छिन्नमस्तिका मंदिर के आसपास और कोठिया मजार के आसपास जो सरकारी ज़मीन होगा, अगर नहीं है तो सरकार से और गांव समाज के लोगों से आग्रह करके ज़मीन ले करके वहां पर पर्यटन स्थल बनाने का हम काम करेंगे कि वहां पर बाहर से लोग आकर के वहां पर दर्शन करें और वहां पर रहने की व्यवस्था हो कि जो लोग दर्शन करने आए वहां पर शादी ब्याह करें। अगर दाता साहेब कम्बल साहेब मजार वहां हो, कोठिया मजार पर, वहां पर भी आए तो लोग दर्शन करके वहां पर रहने की व्यवस्था हो। और से यहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर पर भी वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो। ऐसे तो प्राइवेट बहुत सारी होटल है, लेकिन निःशुल्क वहाँ पर व्यवस्था हो, इसकी भी व्यवस्था करने का हम कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना, ये जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कुछ समर्थक है, थोड़ा सा इनसे भी बात कर ले। जी बताइएगा क्या कहना है आप लोग? मैम मुखिया जी के लिए जो जन सैलाब है पूरे परिसर में, जो आप खुद आपका कैमरा कवर नहीं कर पा रहा है, आपका कैमरा कवर नहीं कर पा रहा है। और हमारे भाई सोनू से आप एक धर्म की बात किए हैं, जिस पंचायत में जो पंचायत परिसर में चला गया है, इस पंचायत में आज से 4 साल पहले घटना हुआ था, बहुत सुंदर महायज्ञ का हुआ था आयोजन, हम लोग किए थे। इस पंचायत के प्रतिनिधित्व के पास हम लोग गए थे, कोई सहयोग नहीं मिला था ढेमा पंचायत के प्रतिनिधित्व के से। मैं खुल के बोल रहा हूं क्योंकि अब आ गया है बोलने का दौर। और यह एकलौता शशि ठाकुर प्रतिनिधित्व पूरे कांटी परिसर का एकलौता शशि ठाकुर, जिनका छोटा भाई सोनू जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ सहयोग नहीं किए, चंदा घर घर जाकर मुखिया रहते हुए चंदा कटवाए हम लोगों का, और अपना तन मन समर्पित किए और माँ के महायज्ञ में धन का भी सहयोग किए और ज़बरदस्त इनका अहम योगदान था। अब धर्म की बात कर रहे हैं, इनका धर्म का जो बोला है मेरा भाई छोटू सोनू, वह इतना बोला है कि हम 5 पन्ना लिख सकते हैं धर्म के काम अक्सर किया करते हैं, और धर्म को राजनीति के लिए नहीं करते हैं, या माँ के लिए करते हैं, राम के लिए करते हैं, भगवान भोलेनाथ के लिए करते हैं। हर हर महादेव। जी नमस्कार। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब देख रहे हुजूम देखने से आपको अंदाजा हो गया होगा क्या समर्थन है। समर्थन बहुत काफ़ी है और जीत तो बिल्कुल सुनिश्चित है। अब तो खाली औपचारिकता बाकी है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो शशि ठाकुर जी हैं, परिचय का मोहताज सही में नहीं है, काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, जनता से छिपाए हुए नहीं है। और अभी जिस तरह भाई को लेकर के जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, एक लास्ट बात कहना चाहते हैं कि जब धर्म की बात आती है तो मैं तमाम प्रतिनिधियों से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि पूरे भारत भर में लोग राम के नाम पर राम राम कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। यहाँ तक कि हिंदू के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई भी कह रहे थे कि अयोध्या में जरूरी था राम मंदिर बनना, जो बनने के लिए सरकार का ये पूरा दिशा निर्देश आ गया, चिट्ठी आ गया कि हम राम मंदिर बने। उस राम मंदिर निर्माण में जब जनकपुर से चल के शालीग्राम शिला, विष्णु भगवान रूपी शालीग्राम शिला जो कांटी से गुजरता है, कांटी नगर परिषद क्षेत्र से, और 8 घंटा रात्रि विश्राम कांटी में हम कराने का काम करते हैं। 500 साधु संतों को रोक के खाना खिला करके, और शालीग्राम शिला जो विष्णु भगवान के रूपी शालीग्राम शिला जिसको कांटी में रोकने का काम करते हैं, उस स्थिति में भी कांटी के एक भी नेता और कांटी के एक भी बेटा वहां पर आकर के जो राजनीति करने वाले हैं वो फूल चढ़ाने का काम नहीं करते हैं। एकलौता राजनीति करने वाला शशि ठाकुर वहां पर एक पैर पर खड़ा होकर के शालीग्राम शिला को पूजा करते हुए और कांटी के लगभग 50,000 जनता को दर्शन करा के और 8 घंटा रात्रि विश्राम करा के अयोध्या भेजने का काम अगर करता है कोई, आज वहां पर राम मंदिर बन रहा है तो शशि ठाकुर का भी उसमें योगदान है, जो इतिहास के पन्नों में लिखाएगा कि कांटी में रात्रि विश्राम शालीग्राम शिला जो राम जी का मूर्ति बन रहा है वो हुआ था। चलिए क्या बात है, क्या ये आपका छाप कौन से मिला? थोड़ा जनता को देखिए, जनता से यही मेरा अपील है कि लास्ट में टीका टिप्पणी आना जाना गया सुना सब बहुत शुभ चलते रहेगा, सुनते रहिएगा, लेकिन एक ही अपील है कि भाईचारा प्रेम सद्भावना बना करके एक साथ एकजुट होकर के 9 तारीख को 22 नंबर क्रमांक पर जोरा हिरन छाप, बाकी कुछ नहीं याद रखिए। 9 तारीख को 22 नंबर क्रमांक पर जोरा हिरन छाप, शशि सोनू के जोरा वैसे ही जोरा हिरन छाप, और क्रमांक भी जोरा है 22 और छाप भी जोरा है। इसी शशि सोनू के जोरा को देखते हुए जोरा हिरन छाप पर अपना बहुमूल्य मत देके, एक मत देके कांटी को सुंदर बनाने में अपना सहयोग करने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
चलिए ये कुछ बात करना चाहते हैं संजय जी, जी बताइए। जी नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हमारे ये सोनू भाई हैं, देखिए कि कितना भोला भाला है। इनको प्रताड़ित करता है, हमारे जैसे समाज सेवी को फ़ोन पर धमकी देता है। तो धमकियों से डरने वाले हम लोग क्रांतिकारी हैं, धमकियों से नहीं डरते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आपने देखा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में। जी हाँ, काटी नगर परिषद का जो चुनाव है उसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत ही लाजमी होगा, दिलचस्प होगा। किसान है और 11 तारीख को मतगणना, जिसमें कि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसके सर पे सभापति का ताज जाता है, कौन बनेगा काटी नगर परिषद का जो चुनाव है इसमें किसके सर पे ताज जाता है, जनता किसके ऊपर विश्वास कर रही है और कैसे प्रतिनिधि। जी हाँ, मैं भी एक बात बताना चाहूँगी आप सभी को, जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप लोग एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए, वैसे इंसान को चुनिए जो पढ़े लिखे शिक्षित हो और रियल में आपके काम को पूरा कर सके। अधूरे काम को, जितने भी बचे खुचे काम है, जनता आपके हाथ में फैसला है। क्योंकि देख लीजिए, आप बाद में मत कहिएगा कि यह काम नहीं हुआ, वह काम नहीं हुआ। इस बार देख लीजिए, जनता आपके हाथ में बागडोर है कि किसको सभापति चुनते। अच्छे व्यक्ति को चुनिए, सोच समझ करके बटन दबाइएगा। सबके छाप पता है क्या है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए थे सोनू ठाकुर जी। जी हाँ, ये अभी वर्तमान के मुखिया है। आपको बताते चले, इनको जो छाप मिला हुआ है डबल हिरन छाप है और इनके अनुज है, छोटे भाई है, ये शशि ठाकुर जी है। बड़े भाई ये छोटे भाई सोनू ठाकुर, जो कि सभापति उम्मीदवार में खड़े, जिनसे जनसंपर्क अभियान के दौरान हमने वार्तालाप आप इनसे किया। हमारे चैनल से बनने के लिए लगे रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, निशा सिंह को TV20 से बहुत बहुत धन्यवाद।